हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीएफ के ट्रेड मेंस की थर्ड शिफ्ट खत्म हो चुकी है। उसके हमारे पास जीके जैसा क्वेश्चन आया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है जीके जिसमें आइए जानते हैं। इसके पीडीएफ चाहिए तो अब मैं एक व्हाट्सएप का लिंक दे देगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साथ से मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप लिंक पे भी। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दोनों डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास सूचकांक कब से शुरू हुआ था। मानव विकास सूचकांक कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ 1990 यानी 1990 से। कब हुआ? 1990 से। ठीक है, मानव विकास सूचकांक शुरू हुआ है 1990 से। किसके द्वारा शुरू हुआ वो जानते हैं। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास, ठीक है, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि बौद्ध स्तूप की चार दीवारी को क्या कहते हैं। तो बौद्ध स्तूप की जो चार दीवारी होती है उसको हर्मिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। ठीक है, बौद्ध स्तूप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो बौद्ध स्तूप की जो वास्तुकला है, बौद्ध स्तूप की जो वास्तुकला है से जुड़ी शब्दावली क्या क्या है। अर्धगोलाकार टीला यानी अंडा जिस है ना, एक वर्गीकार कटघर है जिसको हर्मिका कहते हैं। केंद्रीय स्तंभ जो तरिक छत्र को सहारा देने के योग्य होता है जिसको छत्र कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे है कि आपका मुख्य दिशाओं में सजाए गए प्रवेश द्वार तोरण, जिसको तोरण कहते हैं, के साथ साथ संलग्न दीवार यानी, उसके बाद गोलाकार छत जिसको मेधी के नाम से जानता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि अल्लू राम सितारमैया जो है किस विद्रोह से संबंधित है। अल्लू राम सितारमैया किस विद्रोह से संबंधित है। तो अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रंपा विद्रोह यानी मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद एक रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमति दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट जो है किससे संबंधित है। 1833 का चार्टर एक्ट किससे संबंधित है। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों का निहित कर दिया। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है। तो टी बाला सरस्वती का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के जो तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, तंजोर बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। 1957 में उन्हें पद्म भूषण और 1970 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापार में एकाधिकार आदि को समाप्त कर दिया। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन आई है वह है तालीकोटा। क्या है? तालीकोटा यानी तालीकोटा का युद्ध पूछा है कि कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। तालीकोटा 23 जनवरी 1565 को। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। ठीक है, यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, अब उत्तरी कर्नाटक में है। ठीक है, इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी, क्या राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगली क्वेश्चन आई है, ठीक है, अगली जो क्वेश्चन आई है वो क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आवास बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और किसका किसका है? पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का भी वहीं है, नबार्ड का भी वहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक का अधिनियम जो हुआ था 1987 के तहत एनएचबी की स्थापना 9 जुलाई 1988 को की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो क्या है, बोला कि 2020 में वायु प्रदूषण के लिए कौन सा पोर्टल, 2020 में जो वायु प्रदूषण के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था। तो वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राण पोर्टल है ना, स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। पोर्टल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, किसके द्वारा हुआ था? भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, ने घोषणा की कि उनकी नगर वन योजना शहरी वन योजना के माध्यम से
उनके मंत्रालय ने लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने की योजना बनाई। आगे क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में सबसे कम वाला जिला। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जितने भी आप देखो जो जनगणना है ना तो 2011 का, उससे पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन बहुत आता है, कभी साक्षरता से आता है, कभी लिंगानुपात आता है, ठीक है, तो वो कभी जनसंख्या आता है, उससे पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में सबसे कम वाला राज्य कौन है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला, यानी ऐसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम था। तो दमन जिले में प्रति 1000 पुरुषों से सबसे कम लिंगानुपात 533 महिला थी। दमन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1000 पुरुष में से मात्र 533 ही महिलाएं थी। पुडुचेरी के माही जिले में प्रति पुरुष में से 1176 महिलाओं का जो स्तंभ, यानी पुडुचेरी में सबसे अधिक है और दमन जिले में सबसे कम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहे मुंबई पुणे के बीच कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो ये है भौर घाट दर्रा। भौर घाट दर्रा क्या आता है, मुंबई पुणे को आपस में जोड़ता है। भौर घाट दर्रा उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित है जो मुंबई पुणे चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। उज्ज्वल का एक क्वेश्चन आई थी, उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल का विलोम शब्द पूछा गया था जो कि होता है धूमिल। उज्ज्वल मतलब प्रकाश फैलाना, धूमिल होता है मटिया मेल कर देना, किसी की छाई क्या कर सकते उसको बिना समाप्त कर देना, किसी का अगर कुछ कैरेक्टर या अगर कुछ भी कर सकते हैं, कोई है तो वहाँ समाप्त कर देना। एक क्वेश्चन आए थे लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास, लंबोदर में बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी बिल्ली छत से गिर पड़े, कौन सा कारक है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपादान कारक। क्यों अपादान होता है, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा शायद आ जाए। देखिए ठीक है, ये जो बोल रहा है ना बिल्ली छत से गिर पड़ी, अपादान क्या होता है, तो आपको पता है कि दो चीजें देखा जाए कि एक करण भी होता है ना, करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहे मैं कलम से लिखता हूं तो करण से इसका मतलब क्या होता है, वह से जिसे जुड़ने का बोध हो रहा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, अब देखिए कलम से लिखना मतलब कलम से टच, कलम से लिख रहे हैं, कलम सटा हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे ना, मैं यहाँ पे बिल्ली छत से गिर पड़ी, यानी ये आम जो है पेड़ से गिर पड़े, जिसके अलगाव का बोध होता है, जो अलग, जिसमें दोनों से ही है लेकिन जिसमें अलगाव का बोध होता है वो अपादन कहलाता है, जिसमें जुड़ने का भाव होता है उसमें करण कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसके पीडीएफ चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप लिंक पे डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। ठीक है, आप जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।